हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने एक ऐड जो बूस्ट पोस्ट के साथ शुरू की थी और हमने देखा किस तरह से हमने उसको ऐड को सेटअप किया और फिर उसके रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड को किस तरह से शूट कर सकते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे किस तरह से इस ऐड को डिज़ाइन और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जो आपका पेज है वहाँ से ऐड मैनेजर पे आप जा सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अब इसके लिए यहाँ मेन्यू से भी ऐड मैनेजर पे जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जब आप ऐड मैनेजर खोलेंगे तो आपके पास आपका पर्सनल अकाउंट खुल जाएगा और उसके साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। ये मेरा बिल्कुल नया अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ भी अलग से नहीं किया, सीधा क्लिक किया और मेरा अकाउंट वहाँ बन गया। अब अगर आप देखें तो इसके सेटअप की तरफ अगर हम लोग बेसिक देखें, यहाँ सबसे ऊपर की तरफ हमारे पास मेरे अकाउंट का नाम आएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास उस अकाउंट का नाम आएगा जो कि मेरा एक पर्सनल ऐड अकाउंट है। अगर आप यहाँ से अलग या बिजनेस अकाउंट्स को सर्च करना चाहते हैं तो सी मोर अकाउंट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पर्सनल पे रहना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने इसी को ओपन किया है। आपके पास यहाँ पे 3 बटन जो आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैंपेन्स, एड सेट्स और एड्स। इनकी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले भी दी है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कैंपेन से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, किस तरह की ऐड आप चाहते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, क्या आप वीडियो के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपनी सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं ज़्यादा, या आप लीड फॉर्म भरवाना चाहते हैं ताकि लोग आपकी ऐड में फॉर्म भरें और आप उनसे बातचीत कर सकें। ऐड सेट दूसरा जो बटन है, इसमें आप अपनी जो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर की जानकारी दे सकते हैं। इनकी जानकारी भी मैंने पहले से दे रखी है, लेकिन इन चीज़ों की जानकारी देकर मैं यहाँ पे किस तरह के ऑडियंस है उसे टारगेट कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, मेन, वीमेन, या किस तरह के लोग कहाँ से होने चाहिए, भारत देश से, इंडिया से या बाहर से, किसी स्पेसिफिक एरिया से, सारी चीज़ें मैं यहाँ सेटअप कर सकता हूँ। और एड्स की बात करें तो एड्स में पर्टिकुलरली हम इमेजेस या वीडियोस लगाएंगे, टेक्स्ट लिखें जहां हमें ऐड को रन करना है। ये तीनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका ऐड रन नहीं करता है। तो इस सेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम ऐड बनाएंगे। जब हम कैंपेन की बात करते हैं या एड सेट की बात करते हैं, एड्स की बात करते हैं, तो ये तीनों इकट्ठे होकर ही चलते हैं, सिंगल नहीं चलते। तो हम बारी बारी से देखेंगे इन तीनों की अभी और क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से हम लोग ऐड वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे अब ऐड बनानी है तो क्यों ना पहले मैं चैट जीपीटी से इस पर्सनल अकाउंट के लिए एक ऐड तैयार कर लूँ, फिर हम अगले सेशन में देखेंगे इसमें ऐड हम लोग लगाएंगे किस तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है, नीड टू क्रिएट ऐड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन फेसबुक पर्सनल ऐड। तो मुझे पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हुए एक ऐड बनाना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। प्रोवाइड मी अट्रैक्टिव वर्डिंग टू गेट मोर लीड्स। मेरा टारगेट है लीड्स प्राप्त करना। माई कोर्स प्राइस इज़ 499, मैंने प्राइसिंग बता दिया है और मैंने उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने क्या क्या कवर किया है उसमें। आई हैव कवर्ड बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, अदर फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन्फॉर्मेशन। आई हैव ऑल्सो यूज्ड AI टू क्रिएट पोस्ट एंड एड्स, प्रोवाइड मी लुक्रेटिव एड फॉर दिस। तो बेसिकली मेरे एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया सिलेबस के बारे में भी, और फिर मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मुझे उस तरह का ऐड का इन्फॉर्मेशन तैयार करके दे। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ उसे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो मैंने उसे बताया था उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे एक ऐड तैयार करके दे दी है, जिसमें वांट टू ग्रो योर बिजनेस और स्टार्ट ए हाई इनकम कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग, लर्न एवरीथिंग फ्रॉम फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, SEO एंड फ्री सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज ऑल इन वन कोर्स। What you learn: basics to advanced digital marketing, Facebook and Google ads mastery, AI powered content and ad creation, social media growth strategies, affiliate marketing और passive income। तो उसने मुझे सब चीज़ें बना के दे दी हैं। फाइनली लास्ट में प्राइस भी दे दिया है और एनरोल नाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू डिजिटल सक्सेस। एक पंच लाइन भी डाल दी है जिससे मैं अपने जो प्रोसेस है उसको शुरू कर सकूँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर सकें। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग। मेरे पास ये जो कोर्स है इसका पूरा सिलेबस मेरे पास पहले से है। ये देखिए मैंने पूरा चैप्टर वाइज एक सिलेबस बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सिलेबस के आधार पे मेरा ऐड तैयार किया जाए, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ। इसको Ctrl+A Ctrl+C सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब फिर से प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ, नीड टू क्रिएट ऐड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फेसबुक पर्सनल एड्स बिलो गिवन। यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, माई कोर्स प्राइस इज़ 499 एंड माई सिलेबस इज़
गिवन बिलो, कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया है। प्लीज़ प्रोवाइड मी एड यहाँ मैंने पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है। फाइनली लास्ट में आके यहाँ मैं फिर से लाइन करता हूँ ऐड, प्लीज़ प्रोवाइड मी फेसबुक ऐड फॉर दिस, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए कमाल की बात यह है कि चैट जीपीटी इन सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए मुझे उस तरह का सिलेबस या प्रोसेस बना के देगा जो उसमें मैंने सारा कंटेंट इंक्लूड किया है। अब मैं इसको कहता हूँ कि प्रोवाइड अनदर वर्जन एंड मोर डिस्क्रिप्शन, मैं इसे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ ये एक अनदर वर्जन मुझे उसी ऐड का बना के देगा और देखें इसमें मुझे और डिस्क्रिप्शन देने की उसने कोशिश की है। अब 100+ मॉड्यूल्स की जानकारी दी, चैट जीपीटी, एफिलिएट मार्केटिंग, जो उसे टर्म्स इंपॉर्टेंट लग रही थी वो टर्म्स उसने डिफाइन की हैं। अब पॉइंट ये था कि जब आप सिलेबस डिफाइन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी उन सब चीज़ों के ऊपर सोच के भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है अपनी पोस्ट, इमेज, कंटेंट या प्रॉम्प्ट के बारे में तो उसे ज़रूर दें ताकि चैट जीपीटी उसके साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करके आपको बड़ा बेहतर आउटपुट प्रोवाइड करे। अब मुझे यहाँ थोड़े से हिंदी वर्ड यूज़ करने हैं तो मैं इसमें प्रोवाइड मी हिंदी ऑल्सो मैं टाइप कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे हिंदी में भी ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था ये सारा कुछ हिंदी में टाइप कर देगा, मुझे पता है ये हिंदी में टाइप कर देगा, आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक प्रॉम्प्ट और दूंगा, प्रोवाइड मी जनरल टर्म्स इन इंग्लिश एंड रेस्ट इन हिंदी, मैं एंटर कर देता हूँ। अब आप देखें अब मेरे पास अब प्रॉपर इसने वर्ड्स को यूज़ किया है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना, सेल्स बढ़ाना है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ये मुझे ऐड बिल्कुल ठीक लग रही है। तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख सकता हूँ। अभी के लिए यहीं छोड़ देता हूँ इसको मैं। एक मुझे इमेज भी चाहिए, प्रोवाइड मी अट्रैक्टिव इमेज फॉर दिस, एंटर कर देता हूँ। हालांकि मैं और डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, अभी मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो एक इमेज मेरे पास तैयार हो जाएगी इस कोर्स के अकॉर्डिंग और यहाँ पे अब देखते हैं किस तरह की इमेज चैट जीपीटी मुझे देने वाला है। मैं अलग अलग वेरिएंट तैयार कर सकता हूँ इमेज के भी। और ये देखें अभी जो इमेज आई है मुझे अच्छी लग रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने दिखाई हैं, जो मेरा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ इंस्टा की जानकारी दी, कुछ फेसबुक की जानकारी दी, कुछ एक्स की यानी कि ट्विटर की। तो इन सब चीज़ों को उसने इमेज में, ग्राफिक्स में शो किया है और एआई को भी इसने यहाँ पे शामिल किया है। मुझे इमेज ठीक लग रही है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास और सेव कर लेता हूँ। फाइनली अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे तैयार है टेक्स्ट जो मुझे लगाना है ऐड में और इमेज। अब मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी ध्यान रखनी है कि डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर को भी मुझे यहाँ से लेना है। उसके लिए भी मैं यहाँ पे पहले से ही टाइप कर देता हूँ डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, प्रोवाइड मी अकॉर्डिंग टू दिस एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल्स। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे वही 3 चीज़ें बड़े ढंग से देगा और जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। डेमोग्राफिक ये है, एज ग्रुप, जेंडर, आपके पास एक आइडिया सब मिलना शुरू हो जाता है। इंडिया के हिसाब से मैं उसने बोला है कि स्पेसिफिक स्टेट और सिटी को भी डिफाइन कर सकता हूँ। एजुकेशन लेवल क्या है वो, इसके साथ लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट की बात करें तो उन लोगों का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में होना चाहिए। देखें इसी तरह से बिहेवियर भी यहाँ पे दिया गया है, जो मेरे जो टारगेट बेस ऑडियंस है उनका बिहेवियर भी यहाँ से मैंने निकाला है। मैंने शुरू में भी 4th चैप्टर में जानकारी दी थी। ये 3 टर्म्स आपको बार बार आने वाली हैं। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, 3 टर्म्स बड़ी बार बार आपके पास आएंगी। इन तीनों टर्म्स को हम चैट जीपीटी से तैयार करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएं, लेकिन मैक्सिमम आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, या आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। मैं अलग अलग एड्स में इस चीज़ को डिफाइन करके बार बार आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, पीपल हु हैव एंगेज्ड विद बिजनेस एंड मार्केट रिलेटेड कंटेंट, यूजर्स हु हैव क्लिक्ड ऑन ऑनलाइन कोर्स एड्स बिफोर,
एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स, पीपल हु हैव विजिटेड वेबसाइट रिलेटेड टू अर्निंग ऑनलाइन। तो ये चीज़ें एक तरह से इसने डिफाइन कर दी हैं। तो जब तीनों चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। फाइनली अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस जो है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में उस तरह से ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें, और हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो हमारा बिजनेस एड्स का प्रोसेस रहेगा। अभी के लिए मेरे पास ये पूरा प्रोसेस तैयार है। तो इस सेशन में हमने देखा हमने किस तरह से अपना इमेज क्रिएट किया है, अपना सिलेबस डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग ऐड बनाई है, फिर हिंदी में ऐड किस तरह से बनाई है, और फाइनली डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर को हमने अलग अलग पिक कर लिया है। तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट तैयार करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ये सब चीज़ें पहले से अपने पास तैयार रखें। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इस ऐड को फेसबुक एड मैनेजर पे। अब हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हमें पर्सनल ऐड अकाउंट पे जाके अपनी ऐड को पोस्ट करना है। अगले सेशन में हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह किस किस एलिमेंट को हमें यूज़ करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिलेंगी, और उन सब चीज़ों की जानकारी लेते हुए हम अपनी पहली ऐड को पोस्ट करने का शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।